तो आज हमने बनाए थे चिकन क्रिस्पी डोनट्स। बहुत मज़े के बने थे, बहुत फ्लेवरफुल थे। अगर आप ये अपने बच्चों को लंच में देंगे तो बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ चलना है। इसके लिए हमें चिकन चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, कैरेट चाहिए, 2 चीज़ स्लाइस चाहिए और मसालों में हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून ही नमक अगर आपको कम हो तो आप रखिए, 1 टीस्पून सूखा धनिया और ये हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना भी डालता है। इसके लिए हमें मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। इतने में हमारे आलूओं का पानी भी थोड़ा सा बॉईल हो चुका था, तो हमने इसी में चिकन डाल के इसी को बॉईल करना था। तो फिर हमारे पास जो चिकन था वो हमने सारा इसके अंदर डाला और चिकन को बॉईल करने रख दिया। अब जितनी देर में चिकन बॉईल हो रहा है हम सारी अपनी वेजिस चॉप कर लेते हैं। आप तो इसको हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, पर मैंने इस टाइम मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने अपने चॉपर में सर रख के सबको चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद इसको एक कपड़े में रख के इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लेना, क्योंकि हम जब आलू मैश करेंगे ना तो सारे सब्ज़ी पानी छोड़ देंगे और हमारा सारा मटेरियल जो होगा वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। उससे ही हमारे डोनट सही नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने 2 टेबलस्पून मैदा लेके इसमें हम पानी डालेंगे, हाफ़ कप तकरीबन पानी डालेंगे। और जो हमारा ये प्यूरी सी है ना, ये थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम डोनट इसमें करेंगे ना डिप, तो वो ऐसे हो कि उसमें लगे अच्छी तरह से ना, हमारे जो ये मटेरियल है उसके ऊपर लगे, ताकि वो फ्राई करते हुए टूटे ना सारे। और इसमें जितने भी लम्स होंगे सारे लम्स निकालने हैं। यहाँ पे हमारे मैदे का मटेरियल सारा रेडी हो गया था और देखिए इसमें मैंने कोई भी लम्स नहीं छोड़ा। और ये इतना थिक होना चाहिए कि आपके चम्मच पे अच्छी तरह से लगे। तो चले हम अपने आलू देखते हैं कि हमारे आलू गल गए हैं कि नहीं। यहाँ पे आलू तकरीबन गल चुके थे सारे और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया था। अब हम इसको अच्छी तरह से आलूओं को मैश करके, ये देखिए हमने यहाँ पे आलू सारे मैश कर लिए, चिकन में हमने सारा शेड कर लिया। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि जब हम आलू बॉईल करें तो आलू को ठंडा करके मैश करना। अगर ठंडा करके मैश करेंगे ना तो ये इस तरह से सख्त होगा थोड़ा सा, और अगर हम ये गरम मैश कर देंगे तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें सारी सब्जियाँ और ये सब कुछ डाल। यहाँ पे हमारा ये सारा मटेरियल रेडी था। अब इसमें हमने चीज़ डाली, जो हमने चीज़ निकाल के रखी थी। चीज़ डालने के बाद जो हमने मसाले निकाल के सारे रखे हुए थे वो हमने मसाले इसमें ऐड किए और उसको अच्छी तरह से मैश किया। और यहाँ पे हमारा बाउल छोटा लगा तो मैंने बड़ा बाउल लिया, तो उसमें मैंने सब कुछ डाल के अच्छी तरह से उसको मैश किया। अब इसके हम डोनट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे डोनट्स बन के रेडी हो गए थे। अब मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो मैंने फिर आधी सारी ऐसी टिक्कियाँ सी बना ली हैं। अब हम इसको पहले मैदे में कोट करेंगे और फिर ये हम अपनी प्यूरी में कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। इन तीनों को अच्छी तरह से हमने अपने डोनट्स पर लगाने था कि अच्छी तरह सब जगह इनकी ये चीज़ें लगें। यहाँ पे सारों पे हमने इस तरह करना है। अगर तो ये फिर हमारी पतला होता ना मटेरियल, मतलब ये जो हमने मैदे का बना था ये पतला होता ना तो फिर ये टूट जाते। यहाँ पे हमने अपने सारे डोनट्स पे कोटिंग कर लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे और हमने इस टाइम पे ना ऑयल गरम कर लेना, फिर हमने हल्की आंच कर देनी है। और जैसे फिर ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर हमने तेज़ आंच पे इसको जल्दी से फ्राई कर लेना, क्योंकि हमने सब्जियाँ जो है वो कच्ची डाली हैं, क्योंकि टाइम लेंगी अब बनने में, क्योंकि हमने कच्ची सब्जियां डाली हैं। अब हल्की आंच पे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर तेज़ आंच कर देंगे। और यहाँ पे हमारे सारे डोनट्स रेडी हो गए थे और बहुत मज़े के बनते, बहुत फ्लेवरफुल थे। अपने बच्चों को लंच में तो ये देंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर मैंने इस पे धनिया सारा गार्निशिंग के लिए धनिया निकाला, वो सारा गार्निश किया, बहुत मज़े का बनता। मस्ट ट्राई।